नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी मनहूस पेड़। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बगीचा बनाया। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बगीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बगीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? क्या मतलब? किसान ने पूछा। अरे क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने आप दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ, पड़ोसी बोला। यह बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। अगले ही दिन उसने वो पेड़ काट डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी कटी लकड़ियां पूरे बगीचे में जहां तहां इकट्ठा हो गईं। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया और बोला, ओह, इतने सुंदर बगीचे में ये बेकार सी लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रखी हैं? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियां रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी ने लकड़ियों के लालच में आकर ऐसा करवाया था। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ तजू के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ तजू मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था। वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बगीचे में लगा था। यह सुन किसान का मन और भी दुखी हो गया। उदास मत हो, लाओ तजू बोले। अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। तो दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने दोस्त की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है। हो सकता है ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता हो, पर ज़्यादातर मामलों में नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।